नमस्कार, जय हिंद सभी साथियों को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो सारे? एक बार पुनः सबका स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि पिछले कई वीडियो के ऊपर और आपके कमेंट्स कॉल वगैरह आते रहते हैं, फिजिकल की तैयारी कैसे करें, और मैं ये मानता हूँ कि जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुके हैं तो वो आपको बहुत अच्छा बता सकते हैं। तो आज हमारे साथ स्टूडियो के अंदर विनोद जी सर उपस्थित हैं, और सर की ट्रेनिंग चल रही थी। अभी टेली कम्युनिकेशन में हेड कांस्टेबल हैं, एएसआई के लिए ट्रेनिंग चल रही थी। 15 दिन बाद में सर एएसआई भी बन जाएंगे। और तो यहाँ जयपुर आए हुए थे, तो सर ने कहा कि चलो मैं आकर आपको पूरी जानकारी देता हूँ। तो सबसे पहले विनोद जी सर आइएगा, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार पर। और सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एएसआई बनने के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे सर राजस्थान पुलिस वाले विद्यार्थी हैं, तो कई बार वो पूछते रहते हैं कि सर हमें फिजिकल की तैयारी है वो कैसे करनी चाहिए। तो नॉर्मल वैसे दौड़ के ही लेकर आपके हाँ, सवाल आते हैं। वो तो है। और मैं आप सबको बता देता हूँ, जैसे आपके बाद में कमेंट आएंगे परिचय के लिए कि सर का परिचय क्या है। तो सर का परिचय सर अभी वर्तमान में बीकानेर पोस्टेड है, और जयपुर में सर की जो एएसआई के लिए जो ट्रेनिंग चल रही है, 15 दिन बाद में सर वापस आएंगे अपने बीच में। एक सितारा लग जाएगा। और आप सबको पता है कि पुलिस की नौकरी, वर्दी की नौकरी सर, एक जुनून तो अलग होता ही है। होता ही है सर, वो तो हाँ। सबका होता है। तो सर हम शुरुआत करते हैं इसके अंदर, ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करते हुए। जैसे आप सबको इस बारे में तो पता ही होगा कि शारीरिक दक्षता परीक्षा है वो आपके 5 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। ये पुरानी वाली पीपीटी है जिसके अंदर से 15 गुना लिखा हुआ, 5 गुना आपको बुलाया जाएगा। तो 5 गुना के अंदर आपको दौड़ में आपको शामिल किया जाएगा। फिर उसके बाद में जैसे पुरुषों के लिए जो ऊंचाई है वो न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर चाहिए। सर अगर 168 सेंटीमीटर अगर ऊंचाई ना भी हो तो क्या मेडिकल से, मतलब जो उस दिन फिजिकल होता है, तो उससे बाहर निकाल सकते हैं? हाँ, हाइट अगर कम है तो फिर बाहर निकाल देंगे, वो तो कोई है नहीं। हाइट का थोड़ा हो रहता है कि हाँ, हाइट में थोड़ा बाहर निकाल दे, बाकी जनरली तो लगभग हाँ, चीज़ें हो ही जाती है। ठीक है। बाकी हाइट का थोड़ा ध्यान और रखना। लड़कियों में भी 152 सेंटीमीटर चाहिए। हाँ, हाइट पूरी चाहिए सर, भाई हाइट हाइट पूरी में। होनी हाँ, जरूरी है। हाइट में कुछ नहीं, हाइट तो पूरी होनी ही चाहिए। और उसके अलावा जैसे सीना है वो लड़कों का 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। फुलाना चाहिए सर, अगर फुलावट में अगर कमी है तो फिर भी बाहर निकाल सकते हैं। फुलाना तो 5 सेंटीमीटर पड़ेगा पड़ेगा। बाकी चेस्ट होना ही चाहिए 81 सेंटीमीटर, वो तो है ही सर। ठीक है, लड़कियों में लागू नहीं है। लड़कियों में सिर्फ एक यही चीज लागू है, भाई वजन है वो इनका हाँ, 47.5 किलो होना ही चाहिए सर। 47.5 किलो होना चाहिए। हम्म। जैसे इसमें सर जो कुछ 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है, जो आपके अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए ये शायद छूट है ना। हाँ सर, ये रहती है। हाँ, अगर मान लीजिएगा सर, जैसे लड़कियों के अंदर भी हाइट में छूट होती है कि सर, एक सवाल आता है जैसे हाइट में नहीं मेरे। सर, वो चेस्ट में रहता है कि मान लो अगर हाइट और चेस्ट दोनों में रहता है सर। वो ऐसे होता है कि मान लो कैंडिडेट पूरे नहीं हो रहे, हाँ, अगर कैंडिडेट पूरे है तब तो क्लियर बाहर निकाल दें, कैंडिडेट पूरे नहीं हो तो 5 सेंटीमीटर वाले को फिजिकल में क्लियर कर देते हैं सर, ये तो होता है अच्छा, सर। ये ऐसा भी होता है। हाँ ये सर। बहुत बार सर सवाल आता है, हाँ, तो चलो बहुत ये बार क्लियर भी हो गया आपका। हम्म। नेक्स्ट है जैसे सर, ये 5 किलोमीटर की दौड़ है पुरुषों के लिए, 25 मिनट हाँ, का समय 25 मिनट, है। हाँ सर, ये तो होना ही चाहिए। महिलाओं के लिए 35 मिनट का है। हाँ, वो टाइम तो दिए हुए है सर, वो तो इस टाइम से ही होता है, सब तो है ही। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 30 मिनट का है। हाँ सर। और जैसे अन्य जो विद्यार्थी हैं उनके लिए, जो आपके पलान क्षेत्र के अनुसूचित जाति के वाले जो है, जनजाति वाले हैं, उनको 30 मिनट का 30 मिनट समय दिया का गया टाइम दिया। है। इसमें एक चीज ये भी ध्यान रखना, अगर कोई महिला, गर्भवती महिला है, तो आपके जोखिम पर शारीरिक दक्षता में सम्मिलित होना चाहती है, तो उसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने, तो शारीरिक रूप से योग्य होने के मेडिकल प्रमाण पत्र, यानी ये बाद में भी अगर कोई गर्भवती महिला, जैसे मतलब बाद में हो सकता है उनका ना, भाई जैसे अपने विवेकानुसार पुनः शारीरिक दक्षता है तो मेडिकल कराने के लिए स्वतंत्र होंगे। हाँ सर, शायद बाद होता है, में ऐसे होता है। पुनः होता है ना। हाँ सर। अगर हम बात करें सर, जैसे शुरुआत की जो बात आती है कि दौड़ कैसे स्टार्ट करें। सर, दौड़ तो ये है कि अपन जैसे गांव के बंदे हैं जनरली, तो हाँ, गांव में ग्राउंड तो होता ही है, तो ग्राउंड में दौड़ लिया करो। और बाकी जनरली तो ये रहेगा कि पहले शुरुआत कर रहे हो ना, तो सड़क पे मत दौड़ना, क्योंकि हार्ड सरफेस होता है तो उस पे अपने दौड़ने में दिक्कत आएगी सर, ये तो होता है। हाँ, ठीक है सर। जैसे ये तो शुरुआत में, जैसे मान लो कि हाँ। गांव के अंदर अपने ग्राउंड होता है तो वहां पर अपने दौड़ दिए। हाँ, गांव में तो सड़क पर दौड़ना नहीं चाहिए। हाँ, शुरुआत में नहीं दौड़ना चाहिए, क्योंकि बाद में हार्ड सरफेस सरफेस की वजह से अपने को दौड़ने में दिक्कत आएगी, सिन पेन करेगा, पैरों में दिक्कत आती है सर शुरुआत। अच्छा। और उसके अलावा सर, जैसे प्रारंभ में कितना अभ्यास करना चाहिए अपने को? शुरुआत में तो ये नहीं है कि अपन पहले दिन ग्राउंड में गए और सीधे 5 किलोमीटर भाग लिए, तो ऐसे नहीं होता है सर। शुरुआत के अंदर धीरे धीरे स्टार्ट करना चाहिए, पहले 2 राउंड मार लिए, फिर 4 राउंड मार लिए। और यही है सर, शुरुआत में दौड़ मारोगे, बाद में फिर धीरे धीरे अपने आप प्रैक्टिस में आ जाता है, तो 5 किलोमीटर दौड़ हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है सर। और जैसा मतलब मान लो सर कि जैसे अपने दौड़ के लिए जाते हैं तो सबसे पहले जैसे कोई अभ्यास होता है ना, वर्जिश होती है वो। हाँ, वो वार्म अप तो करना ही चाहिए, क्योंकि वार्म अप करेंगे तो अपने सही रहता है, क्योंकि वार्म अप नहीं किया तो अपने शरीर में फिर दिक्कत आएगी, इसलिए वार्म अप करोगे ना तो सही रहेगा। हम्म। अपनी दिक्कत नहीं आती है सर दौड़ने हाँ, में, उससे पूरा उससे पूरा। शरीर हाँ। खुल जाता है हाँ, थोड़ा सा। पूरा शरीर खुल जाता है सर, बिल्कुल। शरीर रखता नहीं है कहीं भी। और हम्म। दौड़ तो हो ही जाएगी सर, 5 किलोमीटर को ज़्यादा नहीं होती है सर।
शुरुआत में कौन कौन सी दिक्कत आ सकती है, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? तो मेरे हिसाब से तो सर जैसे ये कमेंट जो आपके ने एक बच्चे ने कर रखा था कि हम्म। भाई सर हमें शुरुआत के अंदर दिक्कतें आ रही है, तो शुरुआत में जो दिक्कत आती है मेरे हिसाब से एक तो ये होता है जैसे बच्चा भागने लग जाता है, हाँ, शुरुआत में अगर 5 किलोमीटर सीधे दौड़ेगा तो उनको दिक्कत तो आएगी सर, ये दिक्कत तो है आएगी। ही। और और जैसे मान लो सर कि पहले दिन गए ग्राउंड के अंदर और हम्म, ग्राउंड में जाकर 400 मीटर का एक जो चक्कर होता है, गांव में लगभग ग्राउंड आजकल हाँ, आदमी वही 400 तैयारी मीटर करते के, हैं। हाँ सही, ये तो। तो एक मान लो कि तैयारी कर ली, पहले दिन गए एक दो राउंड लगा दिया, दूसरे दिन क्योंकि आपके पुलिस विभाग के अंदर सर ये एक है कि आपको टाइम कम देते हो आप। हाँ, टाइम कम देते हैं सर, ये तो है ही, फिजिकल के लिए टाइम कम मिलता है, जब रिजल्ट आ जाता है उसके बाद टाइम कम मिलता है, इसलिए पहले ही तैयारी कर लेंगे तो सही रहेंगे शुरुआत में ही। बिल्कुल सर, ये हाँ सर। बात सही बात है कि हाँ, अगर आप रिजल्ट का, पहले तैयारी करते हाँ, रिजल्ट का वेट नहीं करना है, रिजल्ट का आने के बाद अगर तैयारी करोगे तो फिर टाइम नहीं मिलता, फिर आप अपने को कोसोगे कि यार उस टाइम तैयारी की होती तो फिजिकल में क्लियर कर देता। हो, बिल्कुल सर बिल्कुल सही बात है। जैसे कई बच्चे होते हैं जैसे कि वजन कम कैसे करें, हमारा वजन हो गया, जैसे लाइब्रेरी में सर कई बच्चे बैठे रहते हैं हाँ, या फिर वो बिना टेंशन के होते हैं, तो कुछ एक विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो पढ़ाकू भी होते हैं लेकिन उनका वजन ज्यादा हो जाता है। अब वजन कम करने का कोई तरीका थोड़ी होता है कोई। वजन सर, अब दौड़ के लिए अपन जा रहे हैं, एक्सरसाइज वहाँ करेंगे तो वजन तो अपने आप कम हो ही जाएगा, पर वो है कि जिनका ज्यादा वजन है वो शुरुआत में तैयारी करने लग जाए भाई, और तो क्या है सर। अरे मेरा ये मानना है कि सर अगर मान लो कि जैसे मेरी तरह शरीर से मोटा आदमी हाँ, हो और वजन घटाना हो, तो जैसे मान लो कि एक चीज ये भी होती है कि जब एयरफोर्स का पेपर दिया था और अच्छा, एयरफोर्स मेरा क्लियर हुआ था, 1600 मीटर रेस थी मेरी, हाँ, तो वो कोच साहब मेरे को डंडा मारा करते थे सुबह सुबह कि भाई तू उठ कर चल। मैंने कहा 8 मिनट में मैं 1600 मीटर कर लूंगा। और फाइनली एक बार क्या हुआ था कि मैं 1600 मीटर की रेस में, बताना तो नहीं चाहता, मैं एक बार मतलब अटकते अटकते मतलब मुश्किल से हाँ, पास हुआ था उस दौरान। सही। वो पास तो हो गया था मैं लास्ट हम्म। के अंदर, वो मेरिट के अंदर एक बार रह गए थे, एक बार जीडी में रह गए वो, और जो इंटरव्यू के अंदर जो पहले जीडी जीडी जी चलता जी था, सर, हाँ। तो उस दौरान मेरे को निकाल दिया गया था, वो अच्छा। हैदराबाद की बात थी। तो मतलब 1600 मीटर भी मेरे को कठिन लगा। तो मेरा तो इतना वजन भी नहीं है, लेकिन मेरे साथ मैंने कई बार देखे थे सर मोटे मोटे लड़के भागते थे, वो पसीना निकालते थे, जितना ज्यादा एक्सरसाइज, ये भी ठीक है क्या? हाँ सर, अगर अपन जितना ज्यादा भागेंगे, जितना ज्यादा दौड़ेंगे ना, तो हम्म। उससे ज्यादा अपना वजन कम होता जाता है धीरे धीरे, और धीरे धीरे अपना शरीर फिट हो जाता है, उससे अपने को दौड़ने में कोई दिक्कत नहीं आती है, हाँ, दौड़ने। जैसे गांव हाँ, गांव के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ, गांव में शहर तो। वाले क्या करते हैं, वो जिम के अंदर चलते हैं ना उसके ऊपर। हाँ, हाँ, तो वो इसलिए चलते हैं ना। हाँ, सही है, तो वही यही है वो। डाइट में क्या क्या रखें कोई सर? मेरे हिसाब से ये एक कमेंट था एक कि हाँ, सर डाइट में क्या क्या रखें, तो ये मेरे हिसाब से ये मेरा ये मानना है कि कोई इतनी बड़ी दौड़ नहीं है कि इसमें कोई। हाँ, कुछ है नहीं, ये आर्मी की, बीएसएफ की, उनकी आर्मी हो जैसे, तो भी मान ले कि हाँ डाइट ले, बाकी अपन गांव के लोग हैं तो लासी छाछ पियो, और तो क्या है सर, सही। उससे ही हो जाएगी दौड़, तो और जैसे कुछ। मान लो सर, मैं अगर कोई बच्चा कल को कमेंट करे कि सर आपने दौड़ उस दौरान कैसे की थी, क्योंकि आप तो टेली कम्युनिकेशन विभाग के अंदर हाँ, हो, और कई बच्चों के ये भी सवाल आते हैं कि जो नए लगना चाहते हैं कि टेली कम्युनिकेशन में क्या क्या काम होता है, तो उसको लेकर सर एक बार अलग से आपको अकेले बता देंगे सर, पूरी जानकारी देंगे हाँ, आपको। मैं अगले वीडियो में कभी आऊंगा तो मैं आपको हाँ, सारा बता दूंगा अपने नहीं तो पुलिस इस दिन स्टैंड के सर बारे में। स्टार लग जाएगा उस दिन, हाँ, यानी ऐसा स्टार ही में, बन जाओगे हाँ ना। सर, जरूर जरूर 15 दिन आएंगे। बाद में बुलाएंगे सर जरूर को। जरूर सर, जरूर। तो जैसे सर आपने पहली बार जब आपने मान लो तैयारी की थी, हाँ, तो जैसे आपने आप दौड़ के लिए गए थे, तो आपने भी मतलब पहले दिन थोड़ी बहुत जैसे अभ्यास किया, आप कितने भागे थे एक थोड़ा बहुत? मैं तो पहले दिन गया था तब मैंने तो सिर्फ 2 राउंड लगाए थे, फिर थोड़ा रेस्ट किया, और फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस की, फिर 4 राउंड लगाए, फिर धीरे धीरे सर वो लगाने लग गया, 5 किलोमीटर की दौड़ फिर हो गई सर मेरी तो दौड़। और आज और मतलब वहां हाँ, से पदोन्नति करते 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 आज आज हेड कांस्टेबल से एएसआई की ओर आगे। हाँ चलो सर, सर। बहुत बहुत बढ़िया बात है। अब सर जैसे दौड़ में जो होने वाले दर्द कौन कौन से होते हैं, जैसे ये सिन पेन हो गया, ये कोहनी के अंदर हो गया, ये साइड के अंदर जो पेट सा दर्द करने लग हाँ, जाता है, साइड होती है। उसके अलावा ये वाले मसल्स का दर्द है, लोअर्स यानी पीछे कमर भी दुखने लग जाती है, हिप पेन भी हो जाते हैं, तो ये तो मेरे हिसाब से सर किस कारण हो सकता है, या तो पक्के ये मान तो लो। सर शुरुआत में अपन दौड़ते हैं तब तो ये दर्द करते हैं सर अपने, फिर वो ये है कि बात धीरे धीरे प्रैक्टिस में आदत आ जाती है तो अपन दौड़ लेते हैं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, शुरुआत में दर्द करते हैं, उसके बाद तो सब ठीक हो जाता है सर, ये ठीक। ज़्यादा दिक्कत नहीं करता सर। मेरे हिसाब से इसके लिए वो वार्म अप करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, जो हाँ सर, प्रैक्टिस होती है वार्म वो। अप जितने, हाँ, शुरुआत के अंदर अगर करने से पहले अपने को वार्म अप करना ही करना है, अगर अपन ने वार्म अप नहीं किया तो ये कि ये सेम के सेम अपने को देखने को मिल जाएंगे, इसलिए वार्म अप करना है, फिर दौड़ करनी है, उसके बाद एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज जरूर जरूर करनी है, क्यों जितने दौड़ने के बाद जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं उससे उतना ही ज़्यादा सिर खुलता जाता है सर अपना ये। बिल्कुल सही बात है सर। और मतलब फिर उसके बाद सिन पेन का इलाज, ये तो कोई नॉर्मल है कि भाई हाँ, वही है वो। पक्की जगह ना दौड़ो। हाँ, बस यही है तो। और क्या गांव में दौड़ ये सबसे ज्यादा अभ्यास है कि बच्चे बार बार फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करते हैं, मतलब कि एकेडमी में आ जाते हैं, गांव में भी दौड़ का अभ्यास हो सकता है सर? सर गांव के लोग गांव में नहीं दौड़ सकते, और कहाँ दौड़ेंगे सर, फिजिकल की जैसी कुछ है नहीं एकेडमी का, बाकी गांव के बंदे ग्राउंड में आजकल तो सब गांव में होते हैं सर, तो गांव में दौड़ सकते हैं, तो कोई बात नहीं है, कोई पर्सन भी नहीं है कुछ जैसे मतलब मान लो कि कोई भी बच्चा है लास्ट तक उसको नहीं होता, तो उसको मेरे हिसाब से फिर फिजिकल। हाँ, वो लास्ट में अगर उसको लग रहा है कि यार मेरा नहीं होगा, कि मेरे से नहीं पढ़ रहे, तो उसको
क्लियर फिजिकल ज्वाइन कर लेना चाहिए, फिजिकल एकेडमी है तो उसको ज्वाइन करना चाहिए सर, सही रहेगा भाई उसके लास्ट लिए। समय हाँ के अंदर, हाँ, लास्ट समय में भाई उसको लास्ट लेके। समय में तो क्या ही बचे, मान लो कि अभी आप 10-15 दिन अभ्यास कर रहे हो हाँ फिर भी वही है उसके सर, बाद नहीं हो रहा हाँ तो, हाँ, उसको तो पता तो चल ही जाता है सर कि मेरे से होगा कि नहीं होगा, वही है। और क्षमता से ज्यादा जैसे अभ्यास नहीं करना, हाई हाँ सरफेस पर नहीं दौड़ना, हाई सरफेस मतलब सर पक्की जगह पर के, हाँ सर, यही हो सकता है हाँ, शायद, हाई और सरफेस। 5 किलोमीटर नहीं करनी पहले हाँ दिन जैसे पहले पहले दिन गए और डेली के 5 किलोमीटर नहीं दौड़नी है, वीक में कोशिश करना कि एक दिन 5 किलोमीटर की दौड़ लगा लें, बाकी ग्राउंड में राउंड लगाओ। और स्टेप जितने ज़्यादा खोलोगे आपको उतना ही ज़्यादा फायदा होगा, स्टेप जितने ज़्यादा खोलते जाओगे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, आपकी आदत बन जाएगी, तो आप 5 किलोमीटर तो आसानी से कर दोगे, कोई ऐसे ज़्यादा नहीं है। पुलिस का फिजिकल है वो इतना हार्ड नहीं रहता सर, बिल्कुल नॉर्मल होता है। और कर ज़्यादा, सकते हैं हाँ आराम हाँ से, कोई बिल्कुल दिक्कत आराम नहीं से। है। और अच्छे से वार्म अप नहीं करते भाई, दर्द हाँ का ये कारण होता है, हाँ, वो पहले बताया एक्सरसाइज था। जरूरी होती हाँ है। पहले ही बताया था सर, अगर शुरुआत अगर दौड़ेगे नहीं तो वार्म अप नहीं करेंगे दौड़ने से पहले, तो वो अपने अभी दर्द वो दिखाए थे अपने, वो सेम के सेम अपने को देखना मिल जाएंगे, और तो क्या। बिल्कुल सही हाँ बात है सर। और उसके अलावा जैसे इतनी बड़ी दौड़ नहीं है कि आप करके वो हाँ घर वालों को परेशान करो कि हाँ दूध ला ये, कर दो हाँ और वो दही नहीं है ला कर इतना। दो, मैं तो बादाम खाऊंगा, क्यों सर? हाँ सर यही है, वो 5 किलोमीटर पुलिस का फिजिकल है सर, इतना नहीं है बाकी। बिल्कुल सर। हाँ और ये नॉर्मल सी बात है सर, कोई ज्यादा हाँ इसमें कोई, और एक जैसे मान लीजिएगा कोई लगभग जैसे मान लो सर आप जिस भर्ती में सिलेक्ट हुए थे, हाँ फिजिकली के लिए कितने विद्यार्थी फेल हो गए थे, ये एक तकड़ा सवाल है इनका। सर, लगभग फिजिकल में तो ये 50% लोग फेल हो ही गए थे हमारे बारे में, जनरली यही रहता है कि हाँ 50% फेल हो जाते हैं, कोई तैयारी करते नहीं है। हाँ ज़्यादातर शहर वाली होती है, अपने गांव वाले तो सारे कर जाते हैं सर, हाँ हाँ। और शहर वाले थोड़े रह जाते हैं। भाई जिस प्रकार हाँ से सर ने मेरे को पहले भी बताया था कि जिस दौरान है, क्योंकि पुलिस विभाग है वो समय कम देता है फिजिकल के लिए। हाँ, फिजिकल का रिजल्ट आने के बाद टाइम नहीं मिलता आपको, हम्म। टाइम रिजल्ट से पहले पहले तैयारी में लग जाओ, सही रहोगे, अच्छा रहता है अपने से। हाँ भाई, और हाँ दूसरी बात सर ने जैसे मेरे को बताया भी था कि जैसे मैं जब भाई सर वाली जो भर्ती थी, तो उस भर्ती के दौरान टाइम कम मिला, और टाइम कम मिला तो सर जो है वो उस दौरान 50% के आसपास फेल हो गए थे, जो सर ने बताया, हाँ और हकीकत भी है, 2018 वाली भर्ती वाली बात है शायद सर ये। हाँ सर, 2018 बड़े भर्ती की और बात है। उसके बाद में अगर आप भी ऐसे इंतजार करते हो कि भाई पहले रिजल्ट आए फिर मेरा और सोरा हो, तो ऐसा तो कुछ है, बाद में टाइम नहीं मिलता सर, बिल्कुल ये फेल तो हो है ही। जाओगे, तो आप आराम से बढ़िया तरीके से आराम से गांव में अभ्यास कर सकते हो। लड़कियों को ऐसे लग रहा है कि भाई मेरा नहीं होगा, तो आप फिजिकल एकेडमी बाद में ज्वाइन कर सकते हो, कि आपको ऐसा लग रहा है 10-15 दिन पहले अभ्यास करो, फिर लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, तो फिर ठीक आप देख सकते हो कि 1 माह के लिए आप आ सकते हो। तो ठीक। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही बच्चों को मार्गदर्शन करते रहिएगा, आपने कीमती समय निकाला विनोद जी, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत शुभकामनाएं सर एएसआई बनने के लिए। मैं उम्मीद बहुत, करता हूँ कि आप एएसआई बनने के बाद में विद्यार्थियों को फिर मोटिवेट करने के लिए जरूर आओगे। जरूर जरूर आएंगे सर ठीक आप, है सर, जरूर। धन्यवाद सर, ओके, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद, सर, धन्यवाद। ओके।